आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। आज प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों आज चर्चा करेंगे प्रमुख बिंदु पर। पहला, बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में। दूसरा, चर्चा करेंगे कि कुछ ऐसा कि फॉर्म एप्लीकेशन में क्या आ रही है अभ्यर्थी के द्वारा शिकायतें, और साथ ही चर्चा करेंगे सीटेट एपरिंग कैंडिडेट के क्या TRE2 में मौका मिलेगा। प्रदेश के तमाम बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों आज बात जोड़ रहे हैं TRE1 सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। इसमें कुछ हो सकता है और अधिक देरी। विश्वास सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि TRE2 के संख्या का डिटर्मिनेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा होने वाला है। आप जानते हैं कि इसकी जिम्मेदारी एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशंस का वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग को है, एम्पायरी शिक्षा विभाग कर रहा है। तो जब तक TRE1 फेज 1 का जिसकी शिक्षक बहाली हुई है उनका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, संभावना है कि 21-22 नवंबर तक यह काम संपादित होगा। उसके बाद इस बिंदु पर शिक्षा विभाग और आयोग से माने सूत्रों के मुताबिक तो 2-3 बैठकें हो चुकी है। इस बात की तो स्वीकृति सभी आदमी जानते हैं कि विधानसभा सत्र में भी मांग पालीगंज के विधायक संजीव सौरभ जी उठाए हैं, और मैं जनप्रतिनिधि और विधायक से अनुरोध करता हूं जीएम एजुकेशन चैनल के माध्यम से त्रिपुरारी झा कि कट ऑफ जो पार किए हुए अभ्यर्थी हैं उस सभी अभ्यर्थी की नौकरी सुनिश्चित करें TRE1 में, जिससे कि उन्हें मानसिक प्रताड़ित और बेरोजगारी का दंश नहीं झेलना पड़े। यह जनप्रतिनिधि का भी जिम्मेदारी बनता है। तो इसके बाद 21 नवंबर के बाद जब तक जो TRE1 फर्स्ट फेज में जो शिक्षक की बहाली हुई थी उनका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाने के बाद जितनी संख्या बचेगी, इस संख्या के संदर्भ में बहुत सारे चैनलों के द्वारा, बहुत सारे शिक्षक नेता के द्वारा विभिन्न तरह की संख्याएं की गणना की जाती है, लेकिन वास्तविक ऑल आर गिवन बाय डाटा, डिफरेंट चैनल्स एंड डिफरेंट टीचर्स, लीडर्स, टीम members. All are the imaginary numbers given by all of them. सभी के द्वारा जो संख्या दिया जाता है वह सभी काल्पनिक है। हम वास्तविक की ओर जाना चाहते हैं। वास्तविक वही होगा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो संख्या आयोग के पास में सौंपेगा। मैं चैनलों में देखता हूं, कभी कहता है 35 पार, 36 पार, 40 पार सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा नौकरी। कभी देखता हूं अब तो आ रहा है 20,000 से कम संख्या के बारे में, कभी होता है 40,000, 45,000। तो ऑल सीटेड का बीपीएससी कैंडिडेट बिलोंग फ्रॉम बिहार है माइंड व्हाट आर द रॉन्ग, व्हाट आर द राइट ऑफ एनी मैटर्स, ऑल आर एबल टू टेक डिसीजंस। आप सभी समझदार हैं और सभी बिंदु पर डिसीजन ले सकते हैं। तो पेशेंस रखना सही बात है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि यह आपकी संख्या किसी शिक्षा और आयोग के बीच कहीं लटक न जाए अधिक देरी। मैं समझता हूं हमारे पास में जो जानकारियां आ रहा है विभिन्न स्रोतों से, इसमें और कुछ लग सकता है अधिक देरी, और सेकेंड सप्लीमेंट्री का रिजल्ट करीब करीब नवंबर के लास्ट 27 से लेकर के 30 नवंबर के बीच में आएगी। संख्या के बारे में जो शिक्षा विभाग से डाटा प्रस्तुत होगा उसके आधार पर ही आयोग मेंटली तैयार है आपको सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। संभव है कि छठ 21-22 के बाद जो हम लोगों के द्वारा TRE1 के लिए जो केस दायर
होने जा रहा हुआ है, प्रक्रियात्मक रूप से शुरुआत हो गई है, उस संदर्भ में भी एक आंदोलन या टीम के द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, एजुकेशनल डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ संपर्क अभियान चलेगा। इस सभी में आप लोगों का भी सहयोग जरूरी है। TRE-1 जो हमारे द्वारा केस संचालित हो रहा है, इसमें बहुत सारे आधार कार्ड में थाना अंकित नहीं है। मैंने जब कंप्यूटर से प्रिंट निकाला तो वैसी स्थिति में थाना अंकित करना अनिवार्य होता है। मेरा संपर्क सूत्र है 9304857942। 7 बजे से 9 बजे तक रात्रि समय निश्चित किया गया है। उसमें आप जो है आप अंकित करा सकते हैं और जो डिफिशेंसी है आपके पिटिशनर में उसको पूरा कर सकते हैं। आपसे आगे बात बढ़ाते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको नौकरी लेना है। एक त्रिपुरारी झा अभी तो अभ्यर्थी सब कह रहा है, एक बातें आई है सामने कि जितने भी करीब अभ्यर्थी से तो हंसी लगता है कि अभ्यर्थी इतना चिंतित है अंदर से, जब के पाठक जी के द्वारा एक आदेश आया है जे कोई भी सरकारी संगठन आप संगठन का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं और उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। भारत विश्व के लोकतांत्रिक देशों में सबसे बड़ा देश है। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं और यह संवैधानिक अधिकार है। संविधान है तो पद है, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो या शिक्षा विभाग के डायरेक्टर्स का हो। और उसी तरह से एक संगठन के माध्यम से अपनी समस्या की बात को रखने का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मूल एक अधिकार प्राप्त है। इसको आप जितना भी भय और दंडा के बल पर आउटसाइड प्रेशर एग्जर्ट कीजिएगा, यह दब करके उतना ही ज्वाला का विस्फोट लेगा और इस आर में आपको जल्द देना पड़ेगा सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट। बात को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ता है कि प्रदेश के बहुत सारे साथियों जो TRE-1 में हमारे साथ जो कंप्लेन कर रहे हैं कि सर मैंने अप्लाई किया है, मैंने कोई B.Ed सर्टिफिकेट नहीं किया है, DLED सर्टिफिकेट मैंने सबमिट किया है, वाटर मार्किंग का अप्रूवल हमारे पास सर्टिफिकेट है, लेकिन सर्टिफिकेट में B.Ed पर टिक लगा हुआ है। ऐसी भूल शिक्षा विभाग के द्वारा हुआ या कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा हुआ, लेकिन मासूम अभ्यर्थी क्या जाने, वह तो केवल DLED सर्टिफिकेट है, आपके साथ डॉक्यूमेंट लगाया है तो आपको नौकरी देना पड़ेगा। हमें तो ऐसा कंप्लेन प्रदेश के 38 जिला है, 38 जिला से साथी कंप्लेन कर रहे हैं कि सर आप देखिए सर्टिफिकेट, वाटर मार्किंग लगा हुआ है DLED का और टिक लगा हुआ है B.Ed वाले के इस आर में मैं मेधा अंक पार किया, मिनिमम जो मार्किंग है उसे पार किया हूं और नौकरी हमें नहीं दिया गया है। जो रिजल्ट प्रकाशन हुआ है उसमें हमारा रोल नंबर नहीं है। तो इस तरह की एक नहीं अनेकों संख्या अनेकों हैं। आप किसी को आप इसके आर में कंप्यूटर की भूल टेक्निकल भूल होता है और वह वास्तविक है। मैं इस संदर्भ में बहुत सारे निदेशक से पूर्व में भी बात कर चुका हूं कि जो आयोग के अध्यक्ष अतुल जी भी कह चुके हैं कि जो सही है उसको नौकरी मिलेगी, चाहे हाँ देर होगा, उसको सत्यापित करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि आई वाज ट्रू। इसके लिए आपको घर के चौखट से बाहर निकलना पड़ेगा, गर्दानी बाग के धरती पर एकत्रित होना पड़ेगा। और जब जानते हैं कि सिमिलर्स प्रॉब्लम्स कंबाइंड विद टुगेदर्स बिकम से आफ्टर सम टाइम लेटर्स क्रैकर्स, जब समस्याओं का स्वरूप एक साथ जुड़ जाता है तो वह पटाखा बन जाता है।
और जिसे दिवाली व पटाखा जब फूटता है तो उस तरह से फूटता है जिस तरह से दीपावली में पटाखा फोड़ा जाता है, और खुशी जीत के रूप में मिलती है, परिणाम जीत और खुशी के रूप में मिलता है। तो मैं उन तमाम अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूं कि जिसमें इस तरह की सर्टिफिकेट का कोई TRE 1 में आप सही में मेधा अंक प्राप्त किए हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन प्राप्त किए हैं, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है एक जगह एक मंच पर आने के लिए। बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि बहुत सारे महिला अभ्यर्थी हमारे सूचना दे रहे हैं लगातार प्रदेश के 38 जिला से, कह रहे हैं क्या कि सर हमारा आधार कार्ड में मेरी शादी हुई और दूसरे जिला में शादी हुआ, और यह पर ना शिक्षा विभाग ना आयोग ना कोई जवाब दे रहा है, ना संतुष्ट दे रहा है कि हम कहाँ का आधार कार्ड लगाएं। नियमावली में देखिए, और इसमें यह आधार कार्ड में स्वाभाविक बात है कि हस्बैंड का नाम दिया हुआ है, दूसरे पूर्व के आधार कार्ड में पिताजी का नाम है, तो इसमें नियमावली में वर्णित है, और इसमें इसके आड़ में किसी भी शिक्षक को आप समस्या उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। आपका डिफिशेंसी रिमूवल की जिम्मेदारी दिया गया है, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर्स के रूप में। इस बात को भी समझना होगा। आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक जजमेंट जो आता है वह पनिश का उद्देश्य नहीं होता है, एक ट्रीटमेंट है। पनिशमेंट करना एक उपचार होता है जिसमें ट्रीटमेंट होता है, और डिफिशेंसी कंटिन्यूअस रिमूवल होता है। इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? आगे बात बढ़ाते हैं। जो अपीयरिंग कैंडिडेट के बारे में है, अपीयरिंग कैंडिडेट के लोग भी गुहार लगा रहे हैं कि और आयोग भी पर बहाली की प्रक्रिया TRE 2 की शुरुआत हो गई है। इसमें अपीयरिंग कैंडिडेट के विषय पूर्व में TRE 1 में जब मिला था, TRE 2 में उनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। आयोग अपना पक्ष रख चुका है, आगे उनका भी चिंता का विषय है। आगे मैं बात बताता हूं अधिकतम उम्र के एज रिलैक्सेशन संबंधी, जो हमारे द्वारा 8 तारीख को फाइलिंग किया गया, एक 10 तारीख के दूसरी सेट में केस किया गया है। मैं हमारे तो सहचर हैं, साथ में चलने वाले हैं, माले के विधायक संजीव सौरभ जी, लगातार इस बात की बात हुई भी है, ऐसा नहीं 50 बार उनसे मुलाकात हुई है, चाय पान हुआ है, लेकिन इस बात की इतना ही संतुष्टि नहीं लेना चाहिए। वह शिक्षक संघ के नेता भी हैं और आगे दृष्टा भी हैं शिक्षक समाज का। उन तमाम शिक्षक प्रतिनिधियों से, चाहे शत्रुघ्न बाबू हो, चाहे और भी शिक्षक संघ के जो स्टेट लेवल के या केंद्रीय लेवल के लीडर्स हों, शिक्षक का नेता आप तभी कहलाइएगा जब शिक्षक की समस्या को सुनिएगा। मैं कहता हूं कि आप 10 वर्षों का एज रिलैक्सेशन दे दिया, आप संतुष्ट हो गए, आप आइए हमारे यहाँ जो पैनल बना हुआ है, हजारों अभ्यर्थी, नियरेस्ट more than 1000 candidate is not able to apply in this the TRE 2 vacancy teachers vacancy due to the belongs from higher age. Who is responsible about this matter? Given replied, इसके बारे में जवाब कौन देगा? शिक्षक संघ का नेता देगा या शिक्षा पदाधिकारी देगा, या सभी को आप इंडोर कर रहे हैं कि हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा? आप जानते हैं कि I get promise to you all candidate belong from higher age which is not able to apply in this the teachers vacancy without participate in this the second TRE 2, there is no completed that vacancy. यह शिक्षक की बहाली बिना उनके अप्लाई के बिना संभव नहीं है। वैसे अभ्यर्थी को मैं सांत्वना ही नहीं, यह न्यायालय पर आस्था और विश्वास रखने के लिए इस दीपावली और छठ पूजा के पर्व में मैं कहना चाहता हूं कि आप तैयारी कीजिए और तैयारी करते हुए आप केवल नज़र बनाए हुए रखिए। न्यायालय से फैसला 21-22 को कोर्ट खुलेगा और उसके बाद आपके पक्ष में फैसला होगा और आप भी अप्लाई करेंगे। किसी भी मैटर में डिविएट होने की ज़रूरत नहीं है। एक तो खुशी की बात है कि आप देख रहे हैं कि TRE 1 या TRE 2 का जो नियमावली बना और जो नोटिफिकेशन निकला, दोनों के मूल अंतर है। पहले टेक्निकल्स वाले साथी को मौका नहीं दिया जा रहा था, फिर TRE 2 के TRE 1 में भी बाद में मौका मिला। मैं TRE 2 के भी बात करता हूं कि टेक्निकल वाले को भी मौका मिला है। आपकी व्यवस्था तभी सुदृढ़ होगी जब ऑल प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने की प्रयास कीजिएगा।
तो इसमें नियमावली में जो दिया है और उसमें जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें मूल अंतर में ये सिमिलर होना चाहिए। अगर किसी का बदलाव होता है तो उसकी समस्या की समाधान के लिए बदलाव होना चाहिए, न कि समस्या को सृजन करने के लिए। मैं मानता हूं कि हमारे साथी लगातार प्रश्न कर रहे हैं, वैसे अभ्यर्थी जो सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात तो जोड़ रहे हैं, लेकिन यह कह रहे हैं कि सर EWS में 56 आ गया, हम 55 में हैं, 54 में हैं, हमारा क्या होगा। आप कोई कह रहा है कि सर BC में है, हमारा 60 है, हम 59 में है, हमारा क्या होगा। महिला अभ्यर्थी कह रही है 57 में है, 56 में है, हमारा क्या होगा। और EBC में 55-54 वाले कह रहे हैं हमारा क्या होगा। तेरा क्या होगा, हमारा क्या होगा, यह प्रश्न करने का समय नहीं है। सबका क्या होगा, सबका भला क्या होगा, इसके लिए छठ के बाद हम लोग गर्दनी बाग में जुटेंगे और इस सबका एक साथ समस्या, जब मैं बार बार कहता हूँ, अपील करता हूँ कि व्हेन इन हिज टाइम्स collected of all of our problems include be together becomes a crackers after burst give the given by included persons candidate becomes a happy life। जब समस्याओं का समूह जब एक साथ हो जाता है, राइट प्रॉब्लम्स का सिंप्लीफाई होता है, वह फूटने के बाद खुशी देता है। जिस तरह से दिवाली में फटाका खुशी के लिए छोड़ा जाता है। आप बने रहिए GM एजुकेशन में। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942।